पांडवों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से एकादशियों के महात्म की श्रृंखला में जया एकादशी का महात्म श्रवण करने की इच्छा जाहिर की। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, हे मेरे धर्मपुत्र, माघ मास की जो शुक्ल एकादशी है, यानी माघ मास का जो शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जो एकादशी है, उसका नाम जया एकादशी है। यथा नाम तथा गुण। पद्म पुराणांतर इसका दिव्य महात्मा जो है वर्णित है कि कैसे एकादशियों में श्रेष्ठ इस एकादशी को माना जाता है। आखिर इसकी महिमा किस प्रकार से है, इस दिन का जो महत्व है, उसकी विस्तृत कथा इस पर हमें प्राप्त होती है। पद्म पुराणांतर एक चर्चा आती है कि एक समय स्वर्गपुरी में देवराज इंद्र अपनी सभा में थे और वह सभा कोई राजनीतिक सभा नहीं, वह नृत्य गान आदि की सभा में थे, जहां पर अप्सराएं नृत्य कर रही थी और गंधर्व आदि गान कर रहे थे। उन्हीं के मध्य में एक पुष्पवती नाम का एक गंधर्व स्त्री और माल्यवन नाम का एक मालिनी का पुत्र भी उसी सभा में था। इसी बीच नृत्य करते करते इनका आपस में नेत्रों का मिलन हुआ। दोनों ने एक दूसरे को देखा और परस्पर प्रेम में मुग्ध हो गए। इस प्रकार से मंत्रमुग्ध थे, एक दूसरे को देख रहे थे, परस्पर एक दूसरे पर मोहित थे और उनको यह भी विचार न रहा कि ये सभा कौन सी है, अर्थात हम कहां पर हैं। मानो काम का एक पहरा, एक परत जो इनके ऊपर चढ़ गई थी। इस चीज का भी भान नहीं रहा कि हम इंद्र की सभा में हैं और यहां पर हमें श्राप भी मिल सकता है, यहां से हमें पतित होना पड़ सकता है, इस सभा में हमारा मानमर्दन हो सकता है। लेकिन आपस में परस्पर से एक दूसरे की दृष्टि मिलने से माल्यवान तो दीवाना बन ही गया था, वह तो अपना नृत्यादि भूल ही चुका था। लेकिन जो पुष्पवती थी वह भी पगली बन करके, दीवानी बन करके नाचने लगी और नाचते नाचते वो नाच और गान का जो तार था, जो लय था, उसको भूल चुकी थी। जब इस बात को देवराज ने देखा तो देवराज इंद्र सर क्रुद्ध हो पड़े, उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, तुम इस योग्य नहीं हो कि तुम इस सभा में नृत्यादि कर सको, तुम्हें निश्चित रूप से पिशाच योनि प्राप्त होनी चाहिए। भरी सभा में उनका अपमान किया। देवराज इंद्र कहने लगे, तुम्हें ऐसा दंड दिया जाना चाहिए कि निश्चित रूप से तुम्हें ध्यान रहे कि कौन सा काम कब और कैसे करना चाहिए, किया जाता है, इस बात का तुम्हें ध्यान रहना चाहिए। तुम वास्तव में अपवित्र जल और अपवित्र भोजन के योग्य हो, ऐसा कह करके स्वर्ग से उनको गिरा दिया गया। तुम पवित्र सभा के योग्य नहीं हो, तुम पवित्र भोजन के योग्य नहीं हो, तुम पवित्र जल के योग्य नहीं हो। और जब उनको गिरा दिया गया तो स्वर्गारोहणी का मार्ग, जो बद्री विशाल भगवान के दर्शन के लिए जो मार्ग जाता है, वहां पर उनको गिरा दिया। वर्तमान में भी बद्री विशाल की एक विशेष अपनी महिमा है, आप सब जानते हैं। यद्यपि पिशाच योनि में पिशाच आदि पापियों के देश में इनको गिराते, तो निश्चित रूप से इनका जो खान पान होता, इनका जो रहन सहन होता, वो निश्चित रूप से मनमानी का होता, ये और भी पतित हो जाते। लेकिन अपराध का दंड तो दिया गया, लेकिन वह दंड भी मानो इनके लिए श्राप नहीं, अभिशाप नहीं, वह भी इनकी मुक्ति का द्वार खोलने वाला था। इसलिए मनमानी का इनको पापियों के देश में भोजन प्राप्त होता, उनका रहन सहन होता, परंतु शीघ्र ही उसका उद्धार इससे नहीं बन पाता और भी पतित हो जाते। इस कारण से उन्होंने
प्रथम ही तपोभूमि पर निवास किया, कहीं अन्यत्र उन्होंने जाना स्वीकार नहीं किया। कष्ट पाकर के, जल पी करके अपने जीवन की तपस्या की, अपने जीवन को बिताया। जीवन में उदासी का सामना भी करना पड़ा और एक दिन इन्होंने भगवान के दर्शन के लिए आतुर होकर के भगवान की भक्ति में अपने मन को लगा करके रात्रि में इन्होंने बद्री विशाल में ही रहकर भगवान का गुणानुवाद किया। भगवान श्री हरि के गुणों का गान किया और इसी प्रकार से अपने मन को रात्रि में भगवान के गुणों में ही, उनके भजनों में ही अपनी रात्रि को व्यतीत कर दिया। रात्रि में इस प्रकार से भगवान का नामोच्चार करके वह जागरण किया और पूरे दिन भर इन्होंने भोजन नहीं किया। तो आप समझ गए हैं, यानी इनका व्रत भी हो गया और व्रत के साथ में व्रत का जो एक और विशिष्ट नियम रात्रि जागरण का था वह भी हो गया। लेकिन प्रातःकालीन इसका बड़ा अद्भुत लाभ और परिणाम सामने आया। प्रातःकाल हुआ तो उनकी जो पिशाच योनि थी वह योनि छूट गई थी। स्वर्ग से विमान आया, भगवान के पार्षद पहुंचे, उन्हें ऊपर चढ़ा करके कहा, आइए आप आरूढ़ होइए, विमान पर बैठिए, यह विमान वास्तव में आपके लिए आया है। कल जया एकादशी का दिन था और आपने व्रत भी किया और जागरण भी किया। हालांकि इस जागरण का उद्देश्य और इस व्रत का उद्देश्य क्या था, विषय वो नहीं है। विषय यह है कि आपने जो कर्म किया, चाहे वो जानबूझकर किया या अनजाने में किया, लेकिन उसका फल तो आपको निश्चित रूप से मिलना ही है। आपने जो भूल कर भी जो भूख हड़ताल कर दी थी, वह श्रेष्ठतम व्रत था आपका। और रात्रि में जो आपने भगवान की गुणानुवाद कर करके जो रात्रि का जागरण किया, वह जागरण था। इसके प्रभाव से आपको स्वर्ग ले जाने के लिए हम लोग आए हैं, ऐसा भगवान के पार्षदों ने कहा। और इस प्रकार से यह दोनों इस विमान पर आरूढ़ होकर के भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त करते हैं, भगवान के धाम को पहुंचते हैं। अर्थात आज के दिन व्रत और जागरण का एक विशेष महत्व होता है। यह पद्म पुराण अंतर्गत इस दिव्य कथा का महात्म था। हम लगातार आपको हर महीने की जो दोनों एकादशियां हैं उस पर लगातार आपके साथ कथानक संदर्भ के साथ, कथानक प्रसंग के साथ आपके साथ इस कथाओं में हम लोग श्रवण भी कर रहे हैं और उसका लाभ भी हम सबको प्राप्त हो रहा है। आइए इसी प्रकार से हम आगे भी अनेक अन्य कथाओं को हम लोग श्रवण करेंगे। बोलिए एकादशी महारानी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।